Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So I hope that आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं. तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का 7th चैप्टर विच इज़ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. फर्स्टली आई वांटेड टू से दिस, and if you are new in our channel, so please get it subscribed because we make these types of videos only for you so that education doesn't stop till here. सो डियर लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो सबसे पहले जो है मैं ये चैप्टर में हिस्ट्री जब भी पढ़ाती हूँ, आपने मेरे चैनल में देखा होगा, मैं कभी भी हिस्ट्री बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाती कि भाई रटा दिया सारी चीज़ें. ठीक है, मैं हमेशा हिस्ट्री आपको मेरे जो नोट्स होते हैं उनसे पढ़ाकर पढ़ाती हूँ. ठीक है, क्योंकि बेटा जो आपकी हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं वो एटलीस्ट बहुत लंबे होते हैं. आप लोग देख ही सकते हो 15 पेजेस के हैं. अब 15 पेज कोई इंसान आपको पढ़ाएगा तो नहीं, उसके प्रॉपर नोट्स बना के ही आपको लोग पढ़ाते हैं, है ना. तो लेट्स स्टार्ट आवर हिस्ट्री चैप्टर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट. अभी हम लोग बात करेंगे देन वर्सेस नाउ. ओके, तो पहले के ज़माने में क्या होता है. मोस्ट चिल्ड्रन वर री मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते थे, गर्ल्स होती थी, वो बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी सबकी. और आज जो है मोस्ट गर्ल्स गो टू स्कूल, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड जॉब आफ्टर दैट. और उसके बाद फिर वो जॉब मिल जाती है. आजकल की गर्ल्स को आप देखोगे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब चीज़ों में जाती है ना. हिंदू मुस्लिम कुल मैरी मोर देन वन वाइफ, कैन नॉट मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू मुस्लिम जो थे एक से ज़्यादा, अच्छा जो हिंदू मुस्लिम थे वो जो लोग थे ना, मतलब मेन जो थे, मेन वो कम से कम एक से ज़्यादा वाइफ से शादी कर सकते थे उस पैमाने में पहले. ठीक है, और जो मैन होते थे वो ये सब कर सकते थे. बट द गर्ल्स हु आर द गर्ल्स, दे वर नॉट एबल टू रीमैरी आफ्टर व्हेन दे बिकम विडोज. जब वो विडो बन जाती थी, जब वो जो है जो उनके हस्बैंड थे वो मर जाते थे, तब जो इंडियन गर्ल्स होती थी पहले के ज़माने में, उनको फिर से शादी नहीं करनी दी जाती थी. उसके बाद अगर मैं आज की बात करूँ, दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे गेट मैरिड. आज के ज़माने में अगर आपको पता होगा कि बॉयज़ को कम से कम 21 प्लस होना चाहिए और गर्ल्स को 18 प्लस होना चाहिए शादी करने के लिए, है ना. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, विडोज वर प्रेज्ड इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फर्नल फायर ऑफ देयर हस्बैंड. तो अब आपको पता ही होगा, जब कोई भी मरता है हिंदू धर्म में तो हम हमेशा उसको जलाते हैं, राइट. तो पहले से जो होती थी एक सती प्रथा होती थी, जिसमें क्या होता था, जब विडोज़ जो होती थी, विडोज़ को कहते थे कि भाई तुम भी इसमें जो है फायर में कूद के अपनी जान दे दो. और जो ये ऐसा करती थी विडो, उसको क्या कहते हैं, लोग खुशी मनाते थे भाई, कहते थे कि भाई वाओ ये कितनी अच्छी है, इसने ये सब करा, है ना. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना. और इस प्रथा को हम सती प्रथा कहते थे. ठीक है, वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वॉज कॉल्ड सती, वर्चुअस वुमेन. ओके, अब यहाँ पे है विडोज़. यहाँ पे आजकल के ज़माने में विडोज़ कैन टू रीमैरी. आजकल के ज़माने में विडोज़ जो है वो फिर से शादी कर सकती हैं. ऑल वुमेंस कैन वोट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन. सारी वुमेंस एजुकेशन के लिए, इलेक्शंस के लिए स्टैंड अप कर सकती हैं. वो अब पहले के ज़माने में क्या होता था, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिस्ट्रिक्ट. वुमेन का राइट नहीं है प्रॉपर्टी, सिर्फ आपका जो मैन है वही प्रॉपर्टी में हाथ मारेगा, ऐसा होता था पहले के ज़माने में. बट अगर आज के ज़माने देखें, दोनों को इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है, राइट. तो अब यहाँ पे मोस्ट वुमेन्स हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन. पहले के ज़माने में वुमेन्स के पास ये भी एक्सेस नहीं था कि भाई वो एजुकेशन गेन कर सकें. लेकिन आज के ज़माने में इफ़ यू सी, वुमेन्स आर गोइंग कॉलेजेस, वुमेन्स आर गोइंग इन यूनिवर्सिटी, उनको जॉब मिलती है ना. नेक्स्ट स्टडी स्टूडेंट, पहले के ज़माने में जो पीपल थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर वुमेन को अपने एडुकेट कर दिया तो वो जो है क्या बन जाएगी, वो एक विडो बन जाएगी. वो ये सोचते थे कि पीपल बिलीव दैट इफ़ द वुमेन वॉज एडुकेटेड शी विल बिकम विडो, वो विडो बन जाएगी. लेकिन आज वुमेन एडुकेटेड भी है एंड शी इज़ नॉट विडो, राइट. तो डियर ये थे कुछ चेंजेस जो पहले के ज़माने में थे और आज के ज़माने में. मैं डिफ्रेंशिएट पहले इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक में भी इसी तरह स्टार्ट कर दिया गया था. लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट आपको सिर्फ 4 मिनट में बता दिया. और कभी हम बुक रीड करते रहते तो हमें कम से कम 6-7 मिनट्स या 10 मिनट्स तो लग ही जाते. अब यहाँ पे देखो, अभी हम रीड करने वाले हैं कुछ कास्ट सिस्टम्स के बारे में. पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कास्ट. कास्ट में इनको डिवाइड किया जाता था. सबसे टॉप वाली जो कास्ट होती थी वो होती थी ब्राह्मण. अपर कास्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, और लोअर कास्ट वैश्य और शूद्रास होते थे. वे अब ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस एज कॉन्सिडर्स अपर कास्ट एंड वेयर वैश्यस एंड शूद्रास जो थे उनको लोअर कास्ट कहते थे.
लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटी क्लीन। अति शूद्रास भी ऐसे लोग होते थे जो कि भाई लेबरर्स होते थे, जो हमारी सिटी को क्लीन रखते थे, वो अति शूद्रास होते थे। और उनको तो हरी कोई भी चीज़ की उनको वो होती नहीं थी। तो अपर क्लास जब भी वो अति शूद्रास उनके सामने आते थे तो सोचते थे कि भाई हमें इन लोगों ने पॉल्यूट कर दिया है, ये लोग गंदे हैं और इन्होंने हमें भी पॉल्यूट कर दिया है साथ ही साथ, ऐसा वो लोग सोचते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्या होते थे, मैनी ऑफ देम वर ट्रीटेड अनटचेबल्स। उनको टच भी अगर हमने कर लिया ना देन वी आर पॉल्यूट, ऐसा माना जाता था पहले के ज़माने में, लोग उनको अनटचेबल्स कहते थे। देन डियर स्टूडेंट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। उनको टेम्पल्स में आना अलाउड नहीं था, वो वाटर निकालें वेल से वो भी अलाउड नहीं था, वो अपर कास्ट वाली जो बात है वो लें ये भी अलाउड नहीं था। अब नेक्स्ट है वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज। कैसे वर्क करा चेंज के टूवर्ड्स, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट आपका। From 19th century, debates and discussions about social customs and practices taking a new character. एक नया कैरेक्टर आ गया था भाई सोशल कस्टम्स का, जो भी प्रैक्टिसेस हैं इन सब का एक नया ही कैरेक्टर आ गया था। One important reason could be the development of new forms of communication. कम्युनिकेशंस के अलग अलग तरीके आए, नए नए वेज आए, जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं वो भी उससे मतलब उनको भी जानकारी मिलने लगी, जैसे मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें आने लगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो थी दे वर वेरी चीपर एंड मोर अवेलेबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, यूजुअली स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होती, कहीं कहीं जगह में अवेलेबल होती है, और ऊपर से जो ये होती है, ये सारी चीज़ें ये ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो रीड कर सकते हैं, और ये जो है कैन राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, और वो अपने आइडियाज़ जो उनके राइट्स हैं वो भी एक्सप्रेस वो कर सकते हैं। डिस्कशंस could reach in their own language. डिस्कशंस उनकी खुद की लैंग्वेज में पहुंच सकते थे कि भाई लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको पता चल सकता था। आउट टू अ वाइडर पब्लिक, ऑल इश्यूज कैन बी डिस्क्यूज। सारे इश्यूज वो कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, और भाई लिंक कर सकते थे एक दूसरे के साथ। तो महिला कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब आई 19th सेंचुरी में, तो लोगों के उसमें एक चेंज आ गया, वो सबके पास थोड़ी सी जो खबरें थी, थोड़ी सी खबरें पहुंचने लगी, कहीं ना कहीं लोग डिस्कस करने कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और मैन्युस्क्रिप्ट वो इसलिए नहीं रीड कर सकते क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कहीं कहीं जगह मिलती है, ऊपर से मैन्युस्क्रिप्ट कैसी हालत में ये भी हमें पता नहीं है, राइट। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी थी। अब यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट, डैट सोशल रिफॉर्मर्स। तो सोशल रिफॉर्मर्स में क्या टॉपिक आता है, अब आर कॉल्ड रिफॉर्मर्स बिकॉज दे लेफ्ट चेंज और नेसेसरी इन द सोसाइटी। अनजस्ट प्रैक्टिसेस आर टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब रिफॉर्मर्स क्यों कहते हैं मैं सोशल रिफॉर्मर्स, क्योंकि भाई ये लोग हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, ये लोग ऐसे चेंजेस लाते हैं जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। वन सच रिफॉर्मर्स वर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने क्या करा, रिफॉर्म एसोसिएशन सच एज ब्राह्मो सभा, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। तो उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन भी खोली थी जो थी ब्रह्मो समाज, जिसको हम कहते थे आज के ज़माने में ब्रह्मो समाज, और ये कहाँ है, ये कलकत्ता में। ही वॉन्टेड टू स्प्रेड हिज वेस्टर्न नॉलेज टू द वेस्टर्न एजुकेशन of western education in the country and bring about the greater freedom and equality for women। वो चाहते थे कि जो भी उनकी नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे, और वुमेंस के लिए और सारे इक्वालिटी के राइट्स लाना ही राजा मोहन को बहुत अच्छा लगता था, और वो ऐसा करते थे, वो लाते थे राइट्स। साथ ही साथ ही रोड अबाउट द वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क यानी कि जो घर के काम जा होते हैं इनका बियर यानी कि इनका इतना बड़ा भार लेके जो वुमेन्स चलती थी। साथ ही साथ कन्फाइंड टू द होम्स एंड द किचन, उनको सिर्फ किचन तक सीमित रखा जाता था। नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एडुकेटेड, उनको ये भी नहीं कहा जाता था कि भाई तुम बाहर आओ और एडुकेशन लो, नहीं, वुमेन्स को उस टाइम पे कोई भी एडुकेशन अलाउ नहीं थी। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। अब यहाँ पे देखो, ही स्टार्टेड द कैंपेन अगेंस्ट द सती, उन्होंने सती के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट करी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत भी उन्हें आती थी, पर्शियन भी उन्हें आती थी, जो अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज थी वो भी उनको आती थी। साथ ही साथ उन्होंने जो है विडो के बारे में ये भी लिखा कि भाई विडो को जो तुम बर्न कर रहे हो इसका तो कहीं भी एंशियंट जो तुम वेदास वगैरह हैं इन सब में तो इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम बर्न नहीं कर रहे हो तो इनका कुछ मतलब भी होना चाहिए, इनका वेदास में
जो आपके अलग अलग हिंदी टेक्स्ट हैं उसमें लिखा होना चाहिए इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में तो कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्रैक्टिस को हटाना चाहिए. मैनी ब्रिटिशर्स वर विलिंग टू लिसन द राम मोहन रॉय बिकॉज दे क्रिटिसाइज मैनी इंडियन कल्चर्स एंड कस्टम. क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा यही चाहते थे भाई उनका प्रॉफिट हो, उनको इंडियन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था. तो इंडियंस के जो कस्टम्स थे, बेकार के कस्टम्स, वो जो थे ब्रिटिशर्स को ही बेकार लगते थे, इसलिए वो राजा राम मोहन की जो आवाज़ थी वो ज़्यादा सुनते थे. और 1829 में जो आपका सती था वो एबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि बैन कर दिया गया था. स्ट्रेटजी ऑफ राम मोहन रॉय क्या थी? राम मोहन रॉय की कुछ स्ट्रेटेजी हुआ करती थी जिससे कि वो क्या कहते हैं आराम से सारी चीज़ें बंद करा सकते थे. वो थी, सबसे पहले वो क्या करते थे, फाइंड द वर्स और अ सेंटेंस इन अर्ली टेक्स्ट एंड सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या होता था, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट कैसे करें. भाई कोई भी चीज़ अगर आपको करवानी है तो उसके लिए आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है, आपको एक चीज़ चाहिए होती है जिससे आप लोगों को बता सकोगे भाई कहाँ है, कैसे आप प्रूफ करोगे कि ये सही है ये गलत है ना. तो इसलिए वो हमेशा अर्ली टैक्स पढ़ते थे जिससे कि उनको जानकारी मिलती थी, और वो कहते थे कि भाई ये इसके बारे में तो इन टैक्स में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये जो है ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ हमें करनी चाहिए. राम मोहन रॉय की ये थी एक बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब स्ट्रेटजी. अब नेक्स्ट है फेमस रिफॉर्मर लाइक ईश्वर चंद्रा विद्यासागर जो थे, वो एंशियंट टैक्स से ही लेते थे. एंशियंट टैक्स से उन्होंने सजेस्ट किया कि जो विडोज़ हैं उनको हम रीमैरी कर सकते हैं, और हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल एंड देन द लॉ वाज पास्ड इन 1856 permitting widows remarriage. Those who were against it even boycotted them. तो अब क्या हुआ, सजेशन जो है ब्रिटिश ऑफिशियल ने ले लिया, उन्होंने जो है फाइनली जो है लॉ पास करा 1856 में दैट विडोज़ कुड रीमैरिज, विडोज़ फिर से शादी कर सकती हैं. और जो इसका जो है खिलाफ चलता था तो उसको कभी कभी बॉयकॉटेड भी किया जाता था. तो इसने कहीं ना कहीं जो है यारी रिफॉर्मर जो है इन्होंने कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस लाए. जैसे राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बंद करी 1829 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉ पास कराया 1856 में कि भाई विडोज़ को फिर से शादी हो सकती है ना, कैन रीमैरी, राइट. बाय सेकेंड हाफ ऑफ 19th century फेमस ऑफ फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो ये पूरा स्प्रेड हो चुका था कि विडो जो है वो रीमैरी हो सकती है. तेलुगु स्पीकिंग एरियाज और मद्रास प्रेसिडेंसीज, जो आपके तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे मद्रास प्रेसिडेंसीज के, वहाँ भी वीरासिलिंगम पेंटिलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज. वहाँ भी इन लोगों ने जो है विडोज़ की रीमैरिज के लिए एक बढ़िया सा एसोसिएशन बनाया. रिफॉर्मर्स एंड न्यू इंटेलेक्चुअल्स इन बॉम्बे वर्क फॉर सेम केस. रिफॉर्मर्स और जो न्यू इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल मीन्स जो ऐसे लोग जो कि एडुकेटेड हैं, जो कि उन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी बॉम्बे में सिर्फ इसी केस की वजह से बहुत सारा जो है सपोर्ट किया विडो रीमैरिज के उसमें. इन नॉर्थ ऑल्सो स्वामी दयानंदन सरस्वती फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन लाइक आर्य समाज हु ऑल्सो सपोर्ट द विडो रीमैरिज. तो उन्होंने भी जो है स्वामी दयानंदन सरस्वती ने भी एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई आर्य समाज, जो भी विडो की रीमैरिज को ही सपोर्ट करती है. The number of widows who remarried remained slow and the society was also not accepting them and people continued to oppose the law. तो अभी भी बहुत सारी जो विडोज़ थी वो रिमैरिड तो हो गई थी, लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है. तो वो सारे लोग लॉ को अभी भी अपोज कर रहे थे, यानी कि लॉ का जो कहना है वो नहीं मान रहे थे. तो अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स बिगेन टू गोइंग स्कूल. ठीक है, Reformers felt that order to improve the condition of women, they should go school. तो उन्होंने कहा कि इन सब की जड़ है एजुकेशन. अगर वुमेन एडुकेटेड होगी तो देन क्या होगा, उन ये जारी जो चीज़ें ये सारी चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं. तो रिफॉर्मर्स लाइक विद्यासागर जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड मैनी रिफॉर्मर्स लाइक बॉम्बे, जो बॉम्बे से बहुत सारे रिफॉर्मर्स, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करे. People were feared that schools will prevent girls from doing domestic duties and take them from homes. तो लोग अभी भी ये डर रहे थे भाई जो स्कूल्स अगर ये वो में गर्ल्स जाने लगी तो क्या होगा, डोमेस्टिक ड्यूटीज जो घर के काम काज हैं वो कौन करेगा, और साथ ही साथ इन सबको हमारे घर से ये लोग ले जाएंगे. गर्ल्स हैव टू ट्रेवल
फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस टू रीच स्कूल। गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से स्कूल पहुंचना हुआ करता था। एंड यू कैन इमेजिन डियर स्टूडेंट कितना डिफिकल्ट उस टाइम में हुआ करता होगा, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग इसके अपोजिट थे कि भाई गर्ल्स शुड नॉट बी गेट एडुकेटेड, गर्ल्स को एडुकेशन देनी ही नहीं है। पीपल फेल्ट दैट दिस विल हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, इससे करप्टिंग इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो सकती है। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द वुमेन वर टॉट, जो मोस्ट ऑफ द वुमेन थी उनको उनके फादर नहीं पढ़ाया या उनके हस्बैंड नहीं पढ़ाया। तो अब क्या हुआ, जो लोग सोचते थे कि भाई बाहर स्कूल तो नहीं भेजना है, तो कोई कोई लोग अच्छे थे जो घर में अच्छे परिवार से थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो घर की वुमेन्स थी या तो उनके जो फादर हुआ करते थे उन्होंने उनको पढ़ाया, या जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने उनको पढ़ाया। ठीक है। राशुंदरी देवी टॉट हर सेल्फ, राशुंदरी देवी ने खुद को अपने को पढ़ाया। वो एक लाइट कैंडल में पढ़ती थी रात में, आपने उनके बारे में पढ़ा भी है क्लास 7 में, अगर डीएस में आपको याद होगा तो। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका, जो लेटर स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज स्टेब्लिश बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड जयोत्री राव फुले इन महाराष्ट्र। तो जो बाकी के स्कूल थे वो भी गर्ल्स के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे आर्य समाज के द्वारा इन पंजाब में और ज्योति राव फुल्ले जो हैं उनकी तरफ से महाराष्ट्र में जो है गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किए गए थे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो है जो आपका है एरिस्टोटिक मुस्लिम हाउस होल्ड, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुस्लिम लोग थे, उन्होंने भी जो इंडिया थे उन जिन वुमेंस को अरेबिक कुरान पढ़नी आती थी उन्होंने और वुमेंस को पढ़ाया कि कैसे आप लोग पढ़ सकते हो। फिर रिफॉर्मर्स लाइक मुमताज़ अली, जो मुमताज़ अली जैसे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने आर्ग्यू करा वुमेंस के एडुकेशन के लिए फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन इन लेट 19th सेंचुरी, और फिर उर्दू नॉवेल्स भी शुरू हुए लिखना इन 19th सेंचुरी में। ठीक है। फिर क्या हुआ, this were meant for the women to know about their religion as well as to understand domestic management in their language। वुमेन को अगर लैंग्वेज अच्छी तरह समझ नहीं है, उनको डोमेस्टिक काम में भी उनको बोलचाल की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको उर्दू सिखाई गई और साथ ही उनको अपने रिलीजन के बारे में बताया गया। तो इससे उनको बहुत सारी हेल्प मिल जाती थी डोमेस्टिक वर्क में अच्छी तरह लैंग्वेज को कन्वे करने में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है कब हुई, जब गर्ल्स बिगिन टू गोइंग स्कूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वुमेन राइट अबाउट ए वुमेन। तो वुमेन ने ही खुद के बारे में लिखा। अब यहाँ पे देखो, बेगम ऑफ भोपाल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन। जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करा एडुकेशन गर्ल्स को देने में। दे फाउंडेड द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में बच्चों के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्कूल फाउंडेड करा। बेगम रुखैया सखावत हुसैन जो थी, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश करे, कहाँ, पटना और कलकत्ता में। बाय 1880 जो इंडियन वुमेन थी वो इंटायर यूनिवर्सिटीज़ में जाने लग गई थी। ताराबाई सिंधु जो थी, अ वुमेन एडुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। जो ताराबाई सिंधे थी, 1880 में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, वुमेंस जो थी यूनिवर्सिटीज़ में जाना स्टार्ट करा। ताराबाई शिंदे ने वुमेंस के एडुकेशन के लिए पूना में एक बुक पब्लिश करी जो कि थी स्त्री पुरुष तुलना। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, पंडिता रमाबाई जो कि ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत में, उनको जो है हिंदुज़म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन। जो उनको लगा कि भाई हिंदुज़म जो है वो वुमेंस की तरफ बहुत ऑप्रेसिव है। ही रोट अ बुक अबाउट, उन्होंने मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन। अपर कास्ट वुमेन्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है, भाई वो ब्राह्मण्स हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो ऐसा कैसे पढ़ सकती हैं, वो तो पढ़ ही नहीं सकती, वो तो घर के ही काम करेंगी, है ना। तो अपर कास्ट वुमेन को क्या क्या जो है मिसरेबल लाइफ जीनी पड़ती थी, कठिन दुख भरी, तो वो सारे बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा। ही फाउंडेड द विडो होम एट पूना। उन्होंने पूना में विडोज़ के लिए एक होम बनाया जिसमें विडोज़ को अलग अलग चीज़ों में ट्रेन करती थी, जैसे उनको अलग अलग हाउस होल्ड काम सिखाती थी, है ना। ऐसी वुमेन जिनको उनके हस्बैंड ने पहले बहुत इल ट्रीट करा है, उनको वहाँ पर ट्रेन किया जाता था, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी, सिलाई कढ़ाई, जिससे कि वो आराम से अपना इंडिपेंडेंट बन सके और वो इकोनॉमिकली एकदम सपोर्टेड बन सकें। हिंदू नेशनल ऑर्थोडॉक्स फील दैट हिंदू वुमेन्स वर
adopting western ways and this will corrupt the Hindu culture and erode the families. तो हिंदू नेशनलिस्ट जो थे उनको ऐसा लगा कि भाई हिंदू वुमेन्स जो हैं वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं, इससे क्या होगा, जो हिंदू का पूरे कस्टम्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, ये सब टूट जाएंगे. उसके बाद मैनी मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे वो भी इसी के बारे में बड़ी थे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, है ना. वुमेन्स वर देम सेल्फ वर्किंग फॉर रिफॉर्म, वो खुद के लिए खुद ही वर्क करी थी वुमेन्स. दे रोड बुक, फाउंडेड स्कूल, एडिटेड मैगजीन, ट्रेनिंग सेंटर्स. तो सारी चीज़ें वुमेन्स ने ही तो सेटअप करी, है ना. ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना बुक लिखी, फाउंडेड स्कूल जो बहुत सारी वुमेन्स थी जैसे बेगम हजरत महल, उन्होंने भी स्कूल खोला. साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, आप खुद रामाबाई को देखो, उन्होंने एक सेंटर खोला जिसमें वो वुमेन्स को ट्रेन करती हैं. देन एडिटेड मैगजीन, बहुत सारी वुमेन मैगजीन्स को एडिट करने लगी जिससे कि वुमेन्स को एडुकेशन मिल सके, राइट. एंड सेटअप वुमेन एसोसिएशन. दे फॉर्म्ड प्रेशर एज पॉलिटिकल ग्रुप्स टू पुश लॉ. तो उन्होंने बहुत सारा प्रेशर भी पॉलिटिकल ग्रुप्स में लगाया था कि वो लॉ को लाएं ऐसे, जैसे जो राइट टू वोट दे रहा है, बेटर हेल्थ केयर, एडुकेशन. सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस नेशनलिस्ट, वो कोई वुमेन्स ने तो नेशनलिस्ट ज्वाइन कर लिया था. इन 1920 लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, लीडर्स लाइक जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी अपना सपोर्ट लगाया इक्वालिटी वुमेन के लिए और साथ ही साथ वुमेन के लिए फ्रीडम, है ना. उसके बाद कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स में हम आते हैं. ठीक है, अभी तक हमने वुमेन्स के बारे में पता कि भाई वुमेन्स ने स्कूल जाना स्टार्ट करा, वुमेन्स ने अपने खुद के लिए एडुकेशन के लिए खुद वो इतनी मेहनत करा वुमेन्स ने. लेकिन अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म. कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. और ये जो आपको ये सारी चीज़ें दी है ना, ये सारी चीज़ें आप बॉक्स पढ़ो, ये बॉक्स में से आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, हम भी लाएंगे आपके लिए. लेकिन अभी जो है फिलहाल हम चैप्टर पूरा करते हैं. ठीक है, अब देखो, जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था उसको जो है ट्रांसलेट किया, और वो था राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल वाज कास्ट. तो वो कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी. भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय नीचे है, वैश्य से नीचे है, शूद्रास से नीचे, उससे नीचे अति शूद्रास, है ना. देन यहाँ पे देखो, द प्रार्थना समाज कंटिन्यू टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ भक्ति. उन्होंने भक्ति के आइडिया को क्यों सपोर्ट करा, क्योंकि उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इक्वालिटी हो जाती थी ऑल कास्ट में, है ना. और सब कास्ट के मेंबर ये सारी चीज़ें भूल जाते थे उस समय. इन बॉम्बे द परामहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क टू एबॉलिश द कास्ट. कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए जो आपकी परमहंस मंडली थी उन्होंने भी फाउंड करा 1840 में. और साथ ही साथ तो आपकी क्रिश्चियन मिजोनरीज थी, यानी कि क्रिश्चियन वाले जो स्कूल होते हैं बहुत सारे, वो भी सेटअप किए गए ताकि जो है एटलीस्ट जो लोअर कास्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो खुद एडुकेशन लें. जैसे कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है. उन्होंने इतनी अच्छे अच्छे स्कूल सेटअप करे जिससे कि कम से कम जो लोअर कास्ट स्टूडेंट्स हैं जो और स्कूल में नहीं पढ़ पाते वो अभी यहाँ पढ़ लें, है ना. अब यहाँ पे देखो, द पुअर बिगेन टू लिविंग द विलेजेस टू लुक आफ्टर देयर जॉब्स एंड वर ओपनिंग इन द सिटीज़. तो पुअर जो है कहीं ना कहीं विलेज को लीव करने लग गए थे और जो है अपना जो है स्कूल खोलने लग गए थे ताकि वो जो पुअर हैं उनको एडुकेट कर सके. ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, कंस्ट्रक्ट. जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे आने लगी. जैसे ड्रेन्स को क्लीन करना है, रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, सिटीज़ को क्लीन करना है. और दिस रिक्वायर्ड कुलीज. ये इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही थी, कुलीज की रिक्वायरमेंट हो रही थी, डिगर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, कैरियर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, ब्रिक लेयर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, सीवेज क्लीनर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, सीपर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी. तो ये सारी चीज़ें के लिए उन्होंने किनको चूज़ करा, जो पुअर थे विलेजेस से, जो टाउन थे, उनको ज़बरदस्ती सिटीज़ में आके ऐसे काम करने पड़ते थे क्योंकि वो कैसे अपना घर चलाएंगे, है ना. तो साथ ही साथ सम ऑफ देम वेंट टू प्लांटेशन इन असम एंड बहुत सारी अलग कंट्रीज़ में, जैसे इंडोनेशिया में वो चले गए. क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचा भाई यहाँ भारत में कास्ट सिस्टम जो है इससे हम लोग परेशान ना होकर अगर और कंट्री में छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उससे भी हमें कितना ज़्यादा जो है खुशी मिल सकती है. तो और लोग जो है बाहर काम करने चले गए, प्लांटेशन करने चले गए. वर्किंग न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड फॉर द पीपल बट लोअर कास्ट सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम. उनको लगा कि भाई कास्ट सिस्टम से दूर रहना ही अच्छी बात है, इसलिए वो
बाहर प्लांटेशन में काम करना चले गए। बाहर के लोगों में मिलना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है ईस्टर्न इंडियंस के लिए, वहाँ की लैंग्वेज सीखना, वहाँ के काम सीखना, है ना। साथ ही साथ जो है देयर वर अदर टू जॉब्स ऑल्सो, जैसे आर्मी में जो है जो महार पीपल होते थे, अनटचेबल्स जिनको हम बोलते थे, वो आर्मीज में जाते थे। जो B.R. अम्बेडकर के फादर थे, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, वो खुद जो है आर्मी स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, अब आते हैं हम डिमांड फॉर, यहाँ पे आते हैं अब हम डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस में। द नॉन ब्राह्मिक कास्ट बिगिन टू ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या बनाने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे अलग अलग, और साथ ही साथ वो मूवमेंट करने लगे, वो जो है आंदोलन करने लगे, और डिस्क्रिमिनेशन जो सोशल इक्वालिटीज़ हैं इन सब की डिमांड वो करने लगे। साथ ही साथ जो आपका सतनामी मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया में, वो फाउंड हुआ था घासीदास के द्वारा, जो कि लेदर वर्कर्स थे, ताकि वो सोशल स्टेटस जो उनका सोसाइटी में होना चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये सब करा। देन इन बंगाल हरिदास ठाकुर मतवा, उन्होंने भी जो है कल्टीवेशन में, बहुत सारे कल्टीवेशन में वर्क करा। तो उन्होंने क्वेश्चन करा ब्राह्मणिकल टैक्स को, डैट कि वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं सब लोग यही चाहते थे कि भाई जो कास्ट सिस्टम है ये हट जाए, है ना। गुरु फ्रॉम इजवा कास्ट श्री नारायण गुरु जो थे, उन्होंने भी ये जो थे यूनिटी ऑफ द पीपल में उन्होंने डील करा। उन्होंने कहा कि ट्रीटिंग पीपल इन, ये जो इन इक्वालिटी में आप सबको ट्रीट करते हो, ये जो कास्ट सिस्टम आप करते हो ये बहुत गलत है, उन्होंने भी इसमें आवाज़ उठाई। अकॉर्डिंग टू हिम, जो गुरु थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, ह्यूमन बिलोंग्स टू वन कास्ट। उनके 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 उसमें ये था कि भाई ह्यूमन जो है एक ही कास्ट को बिलोंग करता है। और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, उरु जाति उरु मतम उरु देवम मनुष्यामी, यानी कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। लीडर्स जो थे ये चाहते थे कि भाई जो है अपना ऐसे हमें कास्ट सिस्टम्स नहीं करना चाहिए। जो लीडर्स थे वो भी कास्ट सिस्टम को अवॉइड करना चाहते थे। जो ज्योतिराव फुल्ले थे, जो कि 1827 में बॉर्न के थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी डी स्टूडेंट, आप वो पढ़ोगे। ज्योतिराव फुले ने बहुत सारी चीज़ें करी जो कि हमें पढ़ने लायक है, जो आपको पढ़नी चाहिए डी स्टूडेंट, है ना। तो ज्योतिराव फुले की जो चीज़ें ज्योतिराव फुले ने करी, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, वो सब आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े थे जो कि क्रिश्चियन चलाते थे, और उनका जो डेवलपमेंट था, ये जो वो जब से बड़े बड़े हो रहे थे ना, तब से उन्होंने कास्ट सिस्टम देखा है। जो थे उन्होंने ब्राह्मण्स को ये कहा कि भाई ब्राह्मण्स ये कहते हैं कि भाई वो सुपीरियर है क्योंकि वो आर्यंस हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो तो फॉरेनर्स थे, जो हम चिल्ड्रंस थे, हम यहाँ पे पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे वो बहुत फॉरेनर्स थे, और जो सब्सिक्वेटिंग चिल्ड्रंस थे हु लिव हियर बिफोर कमिंग आर्यंस, ये थे रियल इंडियंस। वो कहते हैं कि आर्यन स्टेब्लिश्ड दे स्टार्टेड लुकिंग द कास्ट एज इन्फीरियर और लोअर कास्ट। वो हमें ही, जो हम इसके इंडिया में थे, हमें ही वो लोअर कास्ट की तरह देखने लग गए। द अपर कास्ट नो राइट ऑन लैंड, द रियलिटी लैंड बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट। वो कहते हैं कि आर्यंस का लैंड में कोई भी हक नहीं है, क्योंकि जो असली लैंड है वो हम लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। बिकॉज आर्यन जो थे वो तो फॉरेनर्स थे, उनको कैसे ये लैंड मिल सकता है। ही प्रपोज द शूद्रास एंड अति शूद्रास शुड स्टैंड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कहा अति शूद्रास और शूद्रास को प्रमोट करा कि भाई आप कास्ट सिस्टम के लिए खड़े हो। उसके बाद द सत्य अशोक समाज एन एसोसिएशन फुल्ली फाउंडेड टू फॉर्म कास्ट इक्वालिटी। कास्ट इक्वालिटी को फॉर्म करने के, जो ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको सही करने के लिए सत्य अशोक समाज उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर 1873 में फुल्ले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी स्लेवरी। गुलामगिरी जो एक बुक थी वो फुल्ले ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे भाई यहाँ गुलामी होती है, सूदराज में कैसे अत्याचार वगैरह होते हैं। सम 10 years बिफोर अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट एंड द एंड ऑफ स्लेवरी इन इंडिया अमेरिका। तो अमेरिका में भी कुछ ऐसी वॉर हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका में जो है कास्ट सिस्टम पूरा एंड हो चुका था। Fuller dedicated his book to all Americans who fought for this। जो सारे अमेरिकन्स थे जिन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी, इन सबको जो है फुले ने अपनी ये बुक जो है डिवोट करी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हु कुड एंटर द टेम्पल्स।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका हु कुल्ड एंटर द टेम्पल्स। यहाँ पे देखो ये है हु कुल्ड एंटर द टेम्पल्स। जो अम्बेडकर थे वो एक महार फैमिली में बॉर्न हुए थे। जैसे जब वो बच्चे थे तभी उन्होंने बहुत सारी जो कास्ट प्रेजुडिसेस थे वो सब उन्होंने अपने डेली लाइफ बेसिस पे देखे थे। जब वो स्कूल जाते थे तो उनको अपने स्कूल के बाहर बैठा दिया जाता था ग्राउंड में। उनको वाटर ड्रिंक नहीं कराया जाता था, जिस वाटर से सारे ब्राह्मण जो अपर कास्ट के लोग बच्चे ड्रिंक करते थे वाले वाटर से जो है अम्बेडकर वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते थे। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग स्कूल उनको जो है उनको जो है सफाई भी करवाई जाती थी स्कूल की, भाई सफाई करो। उसके बाद फिर जो है उनका जैसे स्कूल ख़त्म हुआ तो उनको फेलोशिप मिल गई, जिससे कि वो यूएस में पढ़ने के लिए चले गए। जब वो इंडिया रिटर्न हुए 1919 में उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा के ऊपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उन्होंने ये सब करा और उन्होंने मूवमेंट करे बहुत सारे। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करा, भाई हम टेम्पल में क्यों नहीं जा सकते हैं। उसका इन विच द महार कास्ट पार्टिसिपेटेड, सारी महार कास्ट ने उसमें पार्टिसिपेट करा। ब्राह्मण प्राइस वो बहुत सारे गुस्सा हो गए थे भाई कि दलित हमारे वाटर से ही पानी पी रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ब्राह्मण प्राइस से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। अम्बेडकर लेड सच मूवमेंट द टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 टू 1935 तक मूवमेंट चलते रहे और इससे अम्बेडकर जो और महार फैमिली थी वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जो है अब जो है वो सही होने लग गई थी। अब है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ठीक है, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो जो थे अब डियर स्टूडेंट अर्ली 20th century नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। The initiative came from those non-Brahmin castes who had acquired heirs to education, wealth and influence. The Brahmin were the heirs of तो अब यहाँ पे देखो they argued that the Aryan invaders who southern lands original inhabited of the land, the indigenous Dravidian race, they challenged Brahminical claims to power, ठीक है। ईवी स्वामी नयकर और पेरियार, जो पेरियार थे, पेरियार का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि भाई आर्यन जो थे, ब्राह्मण जो थे वो हायर ऑफ आर्यंस थे, तो वो कैसे साउथ में जो है यहाँ पे आ सकते, क्योंकि साउथ तो हमारा था, हम यहाँ पहले से थे, वो तो फॉरेनर्स थे। सेम बात जो है पेरियार भी यहाँ रिपीट कर रहे हैं। देन है ही वॉज फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, पेरियार मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने एशियाटिक अर्ली लाइफ और संस्कृत बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। ही बिकेम द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो मेंबर बन गए थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि भाई अपनी खुद की पार्टी में ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जब एक दिन क्या हुआ वो डिनर पार्टी में गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको उन्होंने नीचे बैठा रखा, अपर कास्ट कुर्सी में बैठ के आराम से खा रहे हैं। तो ये देख के उन्होंने उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। और फिर साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं वो बहुत सारे जो थे अनटचेबल्स के लिए, इक्वालिटी के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करे। उन्होंने जो है ही सेड दैट अनटचेबल्स आर ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ तमिल एंड डिवाइन कल्चर्स टेकन बाय ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स तो आर्यन समाज के थे, वो कैसे हमारा सारा कल्चर ले सकते हैं। पेरियार्स वर आउटस्पोकन सेट्रिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्शंस, तो पेरियार बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, कहीं ना कहीं इतने सारे उन्होंने मूवमेंट करे सिर्फ और सिर्फ कास्ट इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने रामायण और जो भगवत गीता उन्होंने कहा ये सिर्फ इसीलिए इस्टेब्लिश करी गई हैं ताकि जो ब्राह्मण्स हैं वो लोअर कास्ट के ऊपर थोड़ा अपना पावर दिखा सके। उन्होंने बहुत सारी स्पीच राइटिंग मूवमेंट्स भी करे लोअर कास्ट को बचाने के लिए, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वो कहाँ मानने वाले हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सनातन धर्म, सबाश और भारत धर्म ये सारी चीज़ें उन्होंने भी लागू करी, लेकिन जो कहीं ना कहीं पेरियार थे उनकी कोशिश जारी थी। तो डियर स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो कि है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, सिर्फ 33.45 सेकंड में। और डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, क्योंकि चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरह समझा है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। Please, dear students, support us for making more videos. Thank you so much for watching and do subscribe our channel. Thank you so much, dear students.